नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। डीसी विजय जाधव महिला किसानों को धान रोपते देख खुद भी उतरी खेत में की धान रोपनी। बागबेड़ा में मकान की मरम्मत के दौरान ऊंचाई से गिरने से एक मजदूर की हुई मौत, 2 अन्य घायल। खरखई नदी में मिला अज्ञात महिला का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। और सांची में मजदूर से मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक ने पकड़े जाने पर बोतल से किया हमला, पुलिस कर रही मामले की जांच। खबरें विस्तार से। जिले के उपायुक्त किसानों का हौसला बढ़ाने खुद खेतों में उतर गई। दरअसल जिला उपायुक्त घोड़ाबांधा प्रखंड के क्षेत्र भ्रमण पर थी, जहां उन्होंने महिलाओं को धान की रोपनी करते देखा तो खुद भी उनका हाथ बटाने धान का बिछड़ा लेकर रोपनी करने लगी। खेत में धान का बंडल लेकर उपायुक्त महिला किसानों के साथ रोपनी करने लगी। इतने बड़े अधिकारी को अपने साथ काम करते देख उन महिलाओं में उत्साह बढ़ गया और वे दुगने खुशी के साथ पारंपरिक गीत गाते हुए रोपनी करने में जुट गई। उपायुक्त ने महिलाओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि देश के उन सभी अन्नदाताओं को हमारा नमन है, जिनके अथक परिश्रम से हमें अन्न उपलब्ध होता है। इधर बागबेड़ा थाना अंतर्गत बागबेड़ा रोड नंबर 3 स्थित गणेश पूजा मैदान के निकट उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक मकान के मरम्मतीकरण के दौरान मकान का छज्जा टूटने से 3 मजदूर घायल हो गए। आनंद फानंद में घायलों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक मजदूर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बागबेड़ा रोड नंबर 3 निवासी सरकारी शिक्षिका ममता झा के मकान के पहले तल्ला में पिछले 2 महीने से मरम्मतीकरण का कार्य चल रहा था, जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के मजदूर इस कार्य को कर रहे थे। तभी अचानक काम के दौरान मकान का पूरा छज्जा समेत मजदूर नीचे गिर गए और छज्जा में दब गए, जहां जोरदार आवाज होते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और दबे मजदूरों को छज्जे से बाहर निकालकर उन्हें एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक मजदूर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। 2 और मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद शिक्षिका ममता झा ताला बंद कर घटनास्थल से फरार हो गई। वहीं जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी महेंद्र भारती ने बताया कि जोरदार आवाज होने पर वे अपने घर से बाहर निकले और घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि मजदूर छज्जे के नीचे दबा हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से मकान पर काम चल रहा था, छज्जा पुराना था, उसके बावजूद ठेकेदार द्वारा किसी तरह के सुरक्षा का उपकरण मुहैया नहीं कराया गया, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। मैं घर में खाना बना रहा था, अचानक बहुत जोर का आवाज हुआ, हड़हड़ बहुत भयानक आवाज हुआ। आए देखते हैं कि एक आदमी इसके अंदर दबा हुआ है, चिल्ला रहा है। एक आदमी का देखे कि ये वाला यहाँ से डैमेज है। सब आदमी महल्ला का सुन के आवाज आया, उसको किसी तरह से इसको उठा कर बाहर निकाला। यही घटना हुआ। घटना काम कर रहे थे, अपने गिर गया। क्या गिरा? छज्जा। तो डैमेज छज्जा था या बन रहा था? बना हुआ था, उसको खोले थे। अच्छा, खोले तो फिर उसके ऊपर जोड़ रहे थे, बस गिर गया। अच्छा, छज्जा को खोल के उसके ऊपर जोड़ाई कर रहे थे। हाँ। कितना लोग घायल हुआ उसमें? 2 लोग घायल हुए, 1 लोग को स्पॉट डेट हो गई। एक डेट कर दिया ना? उसका क्या नाम है? डेट किया सरियन शेख। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत खरखई नदी के बहाव में रविवार की सुबह एक शव देखा गया, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुटने लगी। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी बिष्टुपुर और आदित्यपुर थाने को दी। वहीं सीमा विवाद के कारण शव निकालने में दोनों जिलों की पुलिस असमंजस में नजर आई। हालांकि आदित्यपुर थाना प्रभारी के निर्देश पर एक टीम खरखई नदी भेजा गया और स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से शव को रेस्क्यू कराया गया। शव किसी महिला का बताया जा रहा है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोर महिला के शव को निकालने में सफल रहे। वैसे बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल शव आदित्यपुर थाने के कब्जे में है। शव किसी बुजुर्ग महिला का प्रतीत हो रहा है। शव पुराना है और फूल गया है। हालांकि स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई, मगर किसी ने महिला की पहचान नहीं की। आशंका जताई जा रही है कि शव कहीं बह कर आया है। वहीं सांची में रविवार की शाम मजदूरी करने वाले एक युवक संजय प्रमाणिक से एक ठेला वाला मोबाइल छीनकर भाग रहा था। स्थानीय लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया, लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं मिला। तभी संजय वहां पहुंच गया। संजय ने फोन लगाया तो सड़क किनारे एक जगह फोन पड़ा मिला। तभी अचानक ठेले वाले युवक ने सड़क किनारे पड़ी एक शराब की बोतल से संजय पर वार कर उसे घायल कर दिया।
खुद भी अपने बोतल मारकर घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इमरजेंसी में उसका इलाज चल रहा है। संजय सरायकेला खरसवा जिले के तिरुलडी का रहने वाला है। वह साक्षी में लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है। संजय ने बताया कि वह काम कर रहा था, तभी युवक आया और उसका मोबाइल छीनकर भागने लगा। हम लोग सामान लोड कर रहा था पिकअप में लोड कर रहा। उसके बाद ये ठेला सटा के उसके बाद मोबाइल लेके भाग रहा। तो ड्राइवर साहब बोल रहा मोबाइल लेके भाग रहा। तो दौड़ा, हम लोग वहाँ पकड़ा, थाना से आगे, वहाँ बाउंड्री के आगे पकड़ा। तो बोल रहा क्या मोबाइल नहीं ले गया, हम नहीं ले गया। तो बोल रहा तो भैया आया तो बोल रहा लोग फेंक देता है मोबाइल, देखो साइड में फेंक देता है। तो हम लोग उसको पकड़ के रखा, मोबाइल रिंग मारा तो थाना के बाउंड्री के बाहर मिल गया। उसके बाद हम लोग यहाँ लेके आया तो हम लोग का साथी था, 2-4 झपड़ मारा, उसके बाद छोड़ दिया। मारा जो शीशा में हम लोग को मार दिया पूरा। कैसे मारा? शीशा बोतल से मारा हमको। मोबाइल की सूचना मिला है। मोबाइल छीन के भाग रहा था? हाँ, भाग रहा था कि चोरी कर रहा था, यही सूचना मिला। ग्रामीण द्वारा हम लोग आए, भीड़ भाड़ को देखे। क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत की ओर से सावन महोत्सव बड़े धूमधाम। वहीं इस कार्यक्रम में महिलाएं संगीत, डांस, रैंप वॉक, सावन क्वीन सांस्कृतिक प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में कई सम्मानित अतिथि भी शामिल हुए। जानकारी देते हुए क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत के केंद्रीय अध्यक्ष चंदा सिंह ने कहा कि सावन महोत्सव हरियाली का प्रतीक है। महिलाएं तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन की है। वहीं महिलाओं को साल में एक बार इस तरह के कार्यक्रम करने का मौका मिलता है। आज क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत की तरफ से सावन महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सावन क्वीन चुना जाएगा। सावन जो है हरियाली के प्रतीक है और शिव भगवान को बहुत ही प्यारा है। और हरा हरा जो स्वर्ग से लेकर के धरती तक चारों तरफ हरा हरा ही दिखाई देता है। और महिलाएं जो हैं इस समय हरा रंग बोला जाता है कि सुहाग के प्रतीक भी है। तो महिलाएं इस समय पूरे सज धज के शिव भगवान से प्रार्थना करती हैं और वह भी चाहती है कि हमेशा हम सुहागन बने ही रहें। और ये सोच करके पूरे साल तो हम लोग अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, अपने परिवार, अपना घर, और साथ में बीच में ये 2 साल का कोरोना आ गया, जिसके कारण हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार हम लोग को जब मौका मिला है तो पूरे भव्य स्तर में ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। और साक्षी गुरुद्वारा कमेटी एवं धर्म प्रचार कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में सिख समुदाय के छात्रों को अपने धर्म के प्रति जागरूक एवं सम्मान को बढ़ाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां बच्चों के बीच दस्तारबंदी, चित्रांकन एवं गुरबानी की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सिख समुदाय के बच्चों को सिक्खी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इसका आयोजन साक्षी गुरुद्वारा लंगर हॉल में किया गया। वहीं बड़ी संख्या में बच्चे इन प्रतियोगिताओं में शामिल हुए। एक तय समय सीमा में दस्तारबंदी करना, सिखों के इतिहास पर आधारित चित्रांकन एवं गुरबानी का पाठ करना इन प्रतियोगिताओं में शामिल था। आयोजकों के अनुसार इस तरह के आयोजन से छोटे छोटे बच्चे अपने धर्म के प्रति जागरूक होंगे और अपने गौरवशाली इतिहास को याद रखेंगे। बच्चा लोग के लिए दस्तारबंदी, माला और कुर्बानी और फील्ड कंपटीशन के लिए बच्चों का कंपटीशन है। उद्देश्य है कि हम लोग को छोटे बच्चों को जो है सिक्खी के बारे में जागरूक करना, सिक्खी के बारे में बताना और पंजाबी और कुर्बानी सिखाना। उनका हो जाए कि वो कम से कम वही आगे हम लोग कंपटीशन किस तरीके का थीम दिया गया है। उसमें चित्र बनाए गए हैं, उसमें बताया गया है कि गलत सही क्या है। उसमें लोग पिक्चर बनाए गए, दिख करेंगे, उनको पता चलेगा कि हमारा जो भी इतिहास का कैसे आए, इतिहास का जानकारी होगा, सही गलत क्या है, उसमें पेंटिंग करना है, सबको जागरूक करने का। उधर जमशेदपुर में भूमिहार महिला समाज के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं इस आयोजन में शामिल हुई। हरे वस्त्र एवं श्रृंगार के साथ तमाम महिलाएं यहां शामिल हुई। गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान तमाम महिलाओं ने नृत्य, संगीत एवं कई मनोरंजक गतिविधि में शामिल होकर यहां मस्ती करते नजर आए। सावन हरियाली का प्रतीक है और सावन में भगवान शिव की पूजा भी होती है। आस्था का भी ये महीना है और ये सुहाग का भी प्रतीक है, इसीलिए महिलाएं इसको बहुत धूमधाम से मनाती हैं।
इधर बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 21 विद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संबंध में प्रसन्नजीत तिवारी ने बताया कि बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में तुलसी जयंती समारोह के अवसर पर क्विज प्रतियोगिता, हनुमान चालीसा पाठ और भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। रविवार को क्विज प्रतियोगिता में 21 स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। रामायण, महाभारत और संस्कृति से जुड़े सवाल छात्राओं से क्विज प्रतियोगिता के दौरान पूछे गए। कार्यक्रम में कुल 134 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पूरे नगर से 21 विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रत्येक टीम में 4 विद्यार्थी हैं और पहले इनकी लिखित परीक्षा हुई थी, उसमें से 8 टीमों को चुना गया है और रामायण, महाभारत अपने संस्कृति से जुड़े हुए विषयों पर अपना यह क्विज त्वरित प्रश्नोत्तरी हो रही है, जिसमें बच्चे काफी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कुल प्रतिभागियों की संख्या 134 है। उधर बिरसा नगर में 73वां वन महोत्सव सह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सरयू राय, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार, भारतीय जनतंत्र मोर्चा के बिरसा नगर मंडल अध्यक्ष शंकर कर्मकार उपस्थित रहे। वहीं विधायक सरयू राय और विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार समेत कई लोगों ने गोरिया मैदान में वृक्षारोपण किया और लोगों को एक पेड़ लगाने के लिए अपील किया। विधायक सरयू राय ने कहा कि पर्यावरण है तो हम लोग हैं, इसलिए सभी लोगों को एक एक पेड़ लगाना चाहिए ताकि हमारा प्रकृति बचा रहे। ये वन महोत्सव सिर्फ वन महोत्सव नहीं है, बल्कि जो पेड़ है वो मानव जीवन के लिए जीवन रक्षक है। तो हम सभी लोगों को अपने जीवन में कम से कम निजी जिंदगी को छोड़ते हुए हर एक आदमी को एक पेड़ लगाना चाहिए और जब मौका मिले तो तब पेड़ लगाना चाहिए। वन महोत्सव एक सांकेतिक अवसर है। यहाँ का बिरसा नगर का जो सबसे बड़ा और केंद्रित मैदान है, गोरिया मैदान, इसको विकास करने की योजना है। इसके चारों किनारे पेड़ लग रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ बेंच लग जाएंगे, बुजुर्ग बैठेंगे, टहलेंगे और खेल के मैदान के रूप में लंबा मैदान विकसित होगा। कहीं क्रिकेट, कहीं फुटबॉल, कहीं इंडोर गेम, ये सारी चीज़ें यहाँ होंगी। और ये जो कल्पना हम लोगों की है, आज इसकी शुरुआत हो रही है, वह इस मैदान के बाद पूरे बिरसा नगर को एक व्यवस्थित शहरी इलाके के रूप में, नगरीय इकाई के रूप में विकसित करना है। परसोडी में सड़क काफी जर्जर होने से आप पार्टी के नेता गणपति करुआ ने जल्द से जल्द सड़क बनाने की मांग प्रशासन, विधायक और सांसद से की। वहीं आप पार्टी के नेता गणपति करुआ ने कहा कि जाने गोड़ा चौक से छोला गोड़ा चौक होते हुए जो सड़क है वह काफी जर्जर है। आम जनता को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं, इसलिए प्रशासन, विधायक और सांसद से मांग करते हैं कि आम जनता की समस्याओं को देखते हुए जल्द से जल्द सड़क बनाया जाए। परसोडी क्षेत्र जुगसाले विधानसभा के अंतर्गत जानेगोड़ा चौक से लेकर कोचाकुली तक जो सड़क है वो बहुत ही जर्जर है, जिसमें आने जाने वाले जितने भी हमारे राहगीर हैं, जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, हमेशा दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। और यहाँ बिरसा मेमोरियल उच्च विद्यालय है, बिरसा मेमोरियल उत्क्रमित विद्यालय है, बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय हैं जो तुपुडांग में है, तुपुडांग का भी ये मेन रास्ता है। तो ये सड़क जर्जर होने के कारण हमारे जितने भी क्षेत्रवासी को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांग है कि विधायक इसको ध्यान दे, संसद इसको ध्यान दे, प्रशासनिक अधिकारी जो है इसको ध्यान दे और इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए, पहली प्राथमिकता लेते हुए इसको जल्द से जल्द बनाए। सावन माह के अवसर पर जय महाकाल सेवा संघ के द्वारा विशेष भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जहां सुप्रसिद्ध भजन गायिका कल्पना पटवारी के द्वारा भजनों का गायन किया जाएगा। इस मौके पर शनिवार को 6 अगस्त को रुद्राभिषेक का आयोजन सुबह के वक्त किया गया है, जिसके बाद मानगो स्थित राजस्थान भवन के समक्ष भजन संध्या का आयोजन होगा। भजन संध्या में सुप्रसिद्ध गायिका कल्पना पटवारी एवं शहर के प्रसिद्ध गायक कृष्णा मूर्ति के द्वारा भजन प्रस्तुत किया जाएगा। आयोजन समिति के द्वारा एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी गई। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाएं। अब हर दिन नए नए
कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा जो उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर जीबी सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और लक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। और उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113438213। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में एनीमिया मुक्त भारत मेगा जांच कैंप में महिलाओं ने लाभ उठाया। उपायुक्त विजया जाधव के निर्देशानुसार सभी प्रखंड एवं शहरी क्षेत्र के सामुदायिक प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया जांच हेतु आयोजित किया गया मेगा कैंप, जिसमें कुल 14,318 गर्भवती महिलाओं ने उठाया इसका लाभ। पिछले कई दिनों से एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए जमकर प्रचार प्रसार हर प्रखंड में किया गया था। वहीं जमशेदपुर सदर के सीडीपीओ दुर्गेश नंदनी ने भी एनीमिया मुक्त भारत के लिए प्रचार प्रसार सेविका सहिया के माध्यम से एक जागरूकता रैली निकालकर किया था। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन का चुनाव रविवार को राज्य भर में हुआ। जमशेदपुर स्थित चैम्बर भवन में बने मतदान केंद्रों में तमाम मतदाताओं ने अपना मतदान किया।
चुनाव में कुल 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। जमशेदपुर निवासी अशोक भालोटिया एवं रांची निवासी बसंत मित्तल प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। राज्य में समाज के कुल 3600 मतदाता है जो इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तमाम क्षेत्रों से मतपेटियां देर शाम रांची भेजा जाएगा, जहां सोमवार को मतगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। झारखंड प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। इसमें 2 कैंडिडेट मैदान में हैं। जमशेदपुर से अशोक जी भालोटिया और रांची से बसंत जी मित्तल। मेरा ये मानना है चुनाव कोई भी जीते, प्रजातंत्र जीतना चाहिए, समाज जीतना चाहिए। मैं इसी उम्मीद और आशा के साथ कि समाज एक बेहतरीन आदमी को अपना नेतृत्व सौंपेगा और दोनों में से जो आए समाज हित में काम करेंगे, पूरे समाज को लेकर चलेंगे, समाज की एकजुटता को ध्यान में रखते हुए आगे कार्य करेंगे। जो समाज में निचले पायदान पे लोग हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। जो समाज में त्रुटियां हैं, जो दिखावा है, उसको दूर करने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं दोनों कैंडिडेट अशोक जी भालोटिया और बसंत जी मित्तल को शुभकामना देता हूँ। और कदमा स्थित एडीएल सोसाइटी का रविवार को चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सभी प्रत्याशियों ने जीतने के बाद अपने अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से करने की बात कही। ये एडीएल सोसाइटी का चुनाव हो रहा है और बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है और जो भी जिम्मेवारी है आरओ ने पूरा निभा रहा है। अंदर में बहुत शांतिपूर्वक है। ये संदेश अगर जीतते हैं तो क्या कीजिएगा एडीएल के? आज 5 साल में जो भी किया अच्छा ही किए हैं। अगर आगे जीते हैं तो और अच्छा करेंगे और डेवलप करेंगे, एजुकेशन लेवल बढ़ाएंगे। हम जो पहले बहुत कुछ किए हैं उसमें और आगे करेंगे। जो डूब गया है वो डूबता हुआ जो है संस्था को हम फिर से जो है उसको वही पहचान दिलाएंगे जो पहचान कभी गर्भ में चले। बहुत ही भ्रष्टाचार चले। आप लोगों को पता है कि जिस तरह के कांड एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, मैं उस तरह का आरोप बाहर चल रूम के अंदर में मैं कोई भी काम करूँगा। और मेरा तो इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे सभी वोटर पढ़े लिखे शिक्षित है, किसी को कोई लालच नहीं है, सब अपने आप में आत्मनिर्भर है। इसलिए वोटर लोग सबका मन बना लिए कि गुरुनाथ टीम को ओम पर ही चिन्ह दे के सबको जिताया। पूरा नाम बता। मेरा नाम के गुरुनाथ राव, मैं महासचिव के प्रत्याशी हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरा पूरा टीम जीत रही है। मुहर्रम के चांद का पहला तारीख को जाकिर नगर इमामबाड़ा में लोग फातिया और दुआ करने पहुंचे। बता दें कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 अगस्त को दशमी है। ये आज हम लोग मुहर्रम का पहली मना रहे हैं, है ना। उसके बाद फातिया हुआ, फातिया किए और सब मिलके अपना जो पहला रस्म है चांद का वो हमने आज किया। और इससे पहले 2 साल जो कोरोना का लेके हम लोग को सरकार के तरफ से हुक्म मिला उसका भी हम लोग पालन किए। 2 साल बहुत अच्छे हम लोग ना डंका बजाएं ना कुछ भीड़ भाड़ लगाएं, बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ 2 साल पार किए। और इस साल जो है हम लोग को मौका मिला है तो मैं आपके सामने यही पहला खेल शुरू कर रहे हैं फातिया से। लोयला स्कूल के 75वां साल पूरा होने के उपलक्ष्य में स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोयला के संस्थापक दिवस के अवसर पर ईसाई धर्म के लोग और छात्रों ने पूजा अर्चना की। मौके पर तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी ने अच्छाई के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आज हम हमारे जो धर्म के ईसाई धर्म के विश्वासी गण हैं और विद्यार्थी हैं उनके साथ हमने पूजा अर्चना की और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हम सबों को ईश्वर ने एक संत हमारे लिए समर्पित किया है, संत इग्नाशियस ऑफ लोयोला। उनकी एक ही इच्छा थी हम जो भी काम करें महत्तर महिमा के लिए करें और हर चीज़ों में हम ईश्वर को पाएं। और जब भी हम करते हैं काम वो महत्तर महिमा के लिए और छोटी छोटी कामों से ही हम अच्छे से और बेहतर काम करें। और ये कामों में ईश्वर का जो प्यार है, प्रेम है और अच्छाई है वो हम करते जाएं। यही संत इग्नाशियस ऑफ लोयोला की इच्छा थी और वही इच्छा को हम दूसरों के साथ एक प्रेरणा के रूप में बांटते हैं और काम करने के लिए दूसरों को हौसला देते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। डीसी विजय जाधव महिला किसानों को धान रोपते देख खुद भी उतरी खेत में की धान रोपनी।
बागबेड़ा में मकान की मरम्मत के दौरान ऊंचाई से गिरने से एक मजदूर की हुई मौत, 2 अन्य घायल। खरखई नदी में मिला अज्ञात महिला का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। और सांची में मजदूर से मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक ने पकड़े जाने पर बोतल से किया हमला, पुलिस कर रही मामले की जांच। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।